Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll start in 5 minutes. Let them others join. जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग को समझ में तो आ रहा है। वैसे आप लोग पहले भी प्रोजेक्ट बनाए होगे तो आइडिया तो होगा ही, बस उसको ही रिलेट करना है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे चैलेंजेस इन आईओटी। किसी को डाउट है चैलेंजेस इन आईओटी में? चैलेंजेस इन आईओटी में किसी को डाउट है? चलिए, संस्कृति को बोल रही डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। द डायग्राम shows the various components that are used in IoT. The first one is things or devices. Second is gateway. Third is cloud. Fourth is analytics. And fifth one is user interface. Okay, these are the components of IoT. The first one is things or devices. Things or devices means the object or device which are able to connect to the internet. ठीक है, कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा वो आपका थिंग्स हो जाएगा या फिर फिजिकल डिवाइस हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ आईओटी, अगर मैं एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लिया हूँ डिस्टेंस मेजर करने के लिए, एंड आई हैव कनेक्टेड अल्ट्रासोनिक सेंसर यूजिंग ऑर्डिनो टू द इंटरनेट। तो अगर मैं इंटरनेट से ऑर्डिनो को कनेक्ट किया हूँ और ऑर्डिनो में अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दिया हूँ, दैट द होल अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड ऑर्डिनो टुगेदर इज कॉल्ड थिंग और आईओटी डिवाइस। ठीक है, तो ये बेसिक जो इसका काम होता है वो चीज़ों को सेंस करना होता है, सेंस करके उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करता है। ठीक, तो अगर हम लोग उसको एक रियल लाइफ सिनेरियो लेके चले तो समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए, मैं एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना होम ऑटोमेशन सिस्टम बना रहा हूँ, मतलब मोबाइल ऐप से मैं अपने घर को ऑटोमेट कर सकता हूँ, कहीं से भी ऑन ऑफ या उसमें जो भी है ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकता हूँ। तो होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाने के लिए मेरे पास मोबाइल है, उसमें एक ऐप बना के रखा हूँ जिससे मैं कंट्रोल करूँगा। तो मैं अपने घर में अब ऑटोमेशन करने के लिए कौन कौन सा सेंसर लगाऊंगा? होम ऑटोमेशन सिस्टम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो होम ऑटोमेशन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए मैं अपने घर में कुछ सेंसर्स लगाऊंगा जिससे मैं ऑटोमेट कर पाऊंगा, तभी मैं अपने घर को रिमोट लोकेशन से कंट्रोल कर पाऊंगा। तो कंट्रोल करने के लिए अब मैं अपने घर में कौन सा सेंसर लगाऊंगा तो होम ऑटोमेशन सिस्टम का वो पार्ट हो जाएगा? एनीवन? Sir, light sensor. लाइट सेंसर। ठीक है, तो मतलब मेरे रूम में अगर डार्कनेस है तो वो सेंस कर देगा। उसके लिए मेरे को एलडीआर चाहिए, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो लाइट कम होगा और ज़्यादा होगा तो वो सेंस करके बता देगा। तो एक तो लाइट सेंसर चाहिए। हाँ, दूसरा
और कोई सेंसर? सिर्फ एक ही सेंसर से तो हम लोग होम ऑटोमेशन बना नहीं पाएंगे, और बाकी लोग भी आंसर दीजिए। तो रियल लाइफ सिनेरियो रहेगा तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर रिलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, ऋषभ क्या बोले? आवाज नहीं है। मोशन डिटेक्शन, ठीक है। तो मोशन डिटेक्शन हम लोग लगाएंगे, तो मोशन डिटेक्शन का जरूरत इसलिए भी पड़ेगा कि कोई अगर मैं ही अगर घर पे मूव कर रहा हूँ या हूँ तो उस एरिया पे लाइट जल जाए, ठीक है। तो एक मोशन सेंसर चाहिए, जिस रूम में मैं मूव करके चला जाऊँ वहां पे लाइट जल जाएगा, क्योंकि वो मोशन सेंस करेगा। और जिस एरिया में नहीं हूँ वहाँ कोई मोशन नहीं हो तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ कर देगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव कर लेंगे। तो दो सेंसर हो गया हम लोग के पास, एक तो लाइट सेंसर हो गया, एक मोशन डिटेक्टर हो गया, ठीक है। और कोई? होम ऑटोमेशन में बहुत सारे सेंसर लगे हैं, मतलब तीन चार भी हम लोग अगर चीज़ों को समझने के लिए समझ लेंगे तो फिर काम आसानी से हो लगेगा। नेक्स्ट, किसी और को? जो आंसर दे दिया है वो नहीं देगा ना। और कौन सा लगाएंगे? कोई सा भी सेंसर आपको समझ में आ रहा है कि मैं अपने घर को ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ, तो और क्या सेंसर लगाऊंगा? और कोई सा सेंसर? दो सेंसर हो गया है। और कोई? चलिए, तो फायर से सेफ्टी करने के लिए मैं एक स्मोक सेंसर भी लगाया, ठीक है। अगर घर में स्मोक डिटेक्ट होगा तो हम लोग उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर या फिर जो रेन है ऊपर से रेन ड्रॉप्स, उसको फायर को प्रिवेंट करने के लिए अपना फायर एक्सटिंग्विशर या फिर रेन ड्रॉप ऑन कर देंगे, जिससे फायर प्रिवेंट हो पाएगा। तो एक सेंसर और लग गया। और कोई सा सेंसर? और कोई सा सेंसर एम ऑडिबल? सर टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो मैं अपने घर का टेम्परेचर भी सेंस IR सेंसर। तो IR सेंसर लगा रहा हूँ, लेकिन उसका पर्पस क्या रहेगा? बहुत सारी चीज से हम लोग IR डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई आइडिया आकाश? IR सेंसर क्यों लगाएंगे हम लोग? वाटर सेंसर टू डिके लीकेज, ठीक है। वाटर सेंसर भी अगर टैंक ओवरफ्लो हो रहा होगा तब वहां पे लगाएंगे, ओवरफ्लो होने के लिए वाटर सेंसर लगाएंगे। IR सेंसर का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कोई यूज। अच्छा, हम लोग कुछ आइडिया दे पाएंगे क्या? IR सेंसर को हम लोग क्या करेंगे? इंफ्रारेड सेंसर। हाँ, लाइट सेंसर, ऑटोमेटिक लाइट हो जाएगा, सही वैस, ठीक बोल रहे हो। लाइट सेंसर हम लोग शायद संजना आंसर दी थी, हम लोग पहले ही उसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो IR सेंसर, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा। तो अब अगर आप किसी वो रेडिएटेड एरिया में हो या फिर जहाँ पे आसपास न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, हीट डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हीट डिटेक्ट करने के लिए। चलिए, तो इंफ्रारेड हीट से रेडिएट हो रहा होगा तो हीट डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली एक वाटर सेंसर ले लिए, एक लाइट सेंसर ले लिए, एक IR सेंसर ले लिए, और एक मोशन सेंसर बोल रहे थे, और एक लाइट सेंसर था, मोशन सेंसर था, IR सेंसर, वाटर सेंसर, और कोई सा भी सेंसर था क्या हम लोग के पास? चलिए, तो ये चारों इतने सारे हम लोग सेंसर्स ले लिए, ठीक है। अब इन सेंसर्स का जो है IoT डिवाइस बनाने के लिए, ये सेंसर्स क्योंकि अब ये ऑटोमेटिकली अगर कनेक्ट हो जा रहे हैं मेरे नेटवर्क से, देन वेल एंड गुड। तो जनरली जो सेंसर्स हम लोग मार्केट से खरीदते हैं ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होते हैं। तो अब हम लोग को एक ऑर्डिनो चाहिए, सेंसर में कनेक्ट गया है तो हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर क्योंकि मेरे को डिजाइन करना है तो मैं अब प्रोग्राम कर दिया हूँ कि अगर इतना टेम्परेचर से ज्यादा हुआ, IR सेंसर मेरा सेंस किया हीट इतना टेम्परेचर से ज्यादा सेंस हुआ, तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर ऑन हो जाएगा। या स्मोक सेंस हुआ कि इतना स्मोक हो रहा है तो फिर मेरा एग्जॉस्ट ऑन हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कहीं पे मूवमेंट डिटेक्ट किया हूँ इस रूम में तो उस रूम का लाइट ऑन हो जाएगा।
ठीक, तो ये सब करने के लिए मैं इन सब को ऑर्डिनो से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये सब जब ऑर्डिनो से कनेक्ट हो गए हैं देन दे आर कॉल्ड आईओटी डिवाइस, क्योंकि अब ये ऑर्डिनो से कनेक्ट कर दिया हूं तो ऑर्डिनो को मैं इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई सेंसर बिल्ट इन आता है जैसे आईपी कैमरा, ये इसमें बिल्ट इन कनेक्टर आता है, वाईफाई इसमें बिल्ट इन होता है। तो अब क्योंकि इसमें वाईफाई पहले से ही लगा हुआ है तो ये आईओटी डिवाइस इनबिल्ट है, वो अपने से ही बना हुआ है। लेकिन अगर सेंसर के साथ वाईफाई कनेक्ट करने के लिए या ब्लूटूथ या कोई भी कनेक्टिविटी का कोई प्रोविजन नहीं दिया है तब मेरे को ऑर्डिनो के साथ उसको इंटरफेस देना पड़ेगा। ठीक, तो अब ये मेरा फिजिकल डिवाइस हो गया है या फिर थिंग्स इन आईओटी हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट गेटवे की ओर। ठीक, तो नेक्स्ट डिवाइस है गेटवे। तो इन सब का डेटा अगर मैं इन सब को ऑर्डिनो से वायर के थ्रू कनेक्ट किया हूं तो वायर के थ्रू मैं किसी राउटर से कनेक्ट करूंगा या गेटवे से कनेक्ट करूंगा। तो अगर मैं राउटर से कनेक्ट किया हूं या गेटवे से कनेक्ट किया हूं देन द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द आईओटी इज गेटवे, तो उससे कनेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, अगर मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करना चाहता हूं तो इन सबको मैं किसी एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया हूं और उस स्विच के थ्रू मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो उस स्विच के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक वहां पे वो लगा दिया रास्पबेरी पाई। ऑर्डिनो से थोड़ा बड़ा कैपेबिलिटी होगा, तो ये जो मेरा रास्पबेरी पाई है इन सब का डेटा कलेक्ट करेगा और इन सब का डेटा वाईफाई को वो सेंड करेगा रास्पबेरी पाई, और रास्पबेरी पाई को मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो गेटवे क्या हो गया, या तो मेरा राउटर होगा या गेटवे खुद भी होगा जो प्रोटोकॉल कन्वर्ट करता है, या राउटर होगा या फिर मेरा वाईफाई करने के लिए कोई एक डिवाइस होगा जो इन सब सेंसर का डेटा एक साथ कलेक्ट करके हमारे पास ला रहा होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट डिवाइस है वो गेटवे। ठीक, गेटवे का जरूरत इसलिए पड़ा अब क्योंकि इतने सारे जो डेटा आ रहे हैं इतने सारे सेंसर से उन सबको वो एक साथ क्लब करता है और जिसको हम लोग डेटा एग्रीगेशन बोलते हैं। तो डेटा को एक साथ एग्रीगेट करके सेंड करेगा। नहीं तो अगर मैं सब डिवाइस का एक एक डेटा सेंड करूं तो क्या होगा, बहुत सारा डेटा नेटवर्क में जनरेट होने लगेगा। तो इतना सारा डेटा मैं नेटवर्क में भेजना नहीं चाहता। नेटवर्क में लोड नहीं बढ़ाने के लिए इन सब का डेटा मैं गेटवे के पास भेजूंगा, गेटवे इन सबको एग्रीगेट करता है और एग्रीगेट करके इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो वायर के केस में राउटर और गेटवे है, और वाईफाई के केस में कोई भी एक डिवाइस हो सकता है जो वाईफाई जैसा काम कर रहा हो। जनरली हम लोग रास्पबेरी पाई को बनाते हैं ऑर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए, रास्पबेरी पाई को अपना गेटवे जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब ये सब जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ अब इसको मैं कहीं पे स्टोर करूंगा। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो मेरा क्लाउड है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है मेरा क्लाउड है, या फिर इसको ही हम लोग सर्वर भी बोल सकते हैं। तो क्लाउड में जहां मैं अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ ऑनलाइन रखने के लिए वहां पे स्टोर कर दिया क्लाउड में, या फिर अपने सर्वर में स्टोर करके रखा हूँ और सर्वर को मैं कनेक्टिविटी दे के रखा हूँ। तो आइदर यू कैन से इट इज अ क्लाउड और यू कैन से अ सोफिस्टिकेटेड सर्वर इन विच ऑल द डेटा आर कलेक्टेड, क्योंकि बहुत सारा डेटा जनरेट होगा, इन सबको एग्रीगेट करने के बाद भी बहुत सारा डेटा जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बीच में लिखा है आईओटी और गेटवे के बीच में वायरलेस नेटवर्क लिखा है। तो वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, वायर्ड है तो राउटर होगा, वायरलेस होगा तो रास्पबेरी पाई हम लोग जनरली यूज करते हैं गेटवे बनाने के लिए उसका। ठीक है, अब इन सब का डेटा मैं क्लाउड में सेंड कर दिया हूँ या फिर अपने घर में ही एक बड़ा सर्वर रख लिया हूँ, उस सर्वर में अपना डेटा स्टोर करके रखा हूँ और वो सर्वर नेटवर्क से कनेक्टेड है, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड। नहीं तो मैं किसी AWS या Amazon से या फिर किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से मैं सर्विस ले लूंगा, उसको पूरा डेटा सेंड कर दूंगा, उसके क्लाउड में पूरा डेटा स्टोर करके रखूंगा। क्योंकि सर्वर मेरे को खरीदने में अगर महंगा पड़ रहा है तो उसको मेंटेनेंस भी चाहिए होता है, तो उससे अच्छा है कि मैं सॉफ्टवेयर ऐसा सर्विस ले लूंगा किसी सर्विस प्रोवाइडर से, उसका सर्विस ले लिया हूँ और उसके क्लाउड में अपना पूरा डेटा स्टोर करने लगूंगा। ठीक है, स्टोर करने के बाद नेक्स्ट आता है एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स किसी को आइडिया होगा कि एनालिटिक्स में क्या कर रहे होंगे हम लोग? आजकल हम लोग सब जगह डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे कोई सब्जेक्ट में एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स किसी को आइडिया है कि उसमें क्या कर रहे होंगे हम लोग? एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट एनालिटिक्स? डायग्राम में दिख रहा है क्लाउड के बाद जो डेटा है वो एनालिटिक्स में जा रहा है, तो एनालिटिक्स में क्या कर रहे होंगे हम लोग? जो हम लोग इतना सब डेटा जनरेट किए हैं उसको एनालिटिक्स में हम लोग यूज करने के लिए कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो किसी को आइडिया है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा क्लाउड में जनरेट हो गया है, एनालिटिक्स करना है, कि क्या करूंगा मैं एनालिटिक्स करने के लिए?
ठीक। तो एनालिटिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि इतना सब जो कुछ डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो एनालाइज कैसे करेंगे? तो अब मेरे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है मेरा टेम्परेचर सेंसर से। ठीक है, आईआर सेंसर से मैं हीट डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत अब टेम्परेचर का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करके रखा हूँ। तो ये जो एनालिटिक्स है वो एक्चुअल में सर्वर में हम लोग या फिर अपने क्लाउड में कुछ रूल्स लगा के रखे हैं कि अगर इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर वो फायर प्रिवेंशन सिस्टम ऑन हो जाएगा। ठीक है, या अगर इस लेवल से ज़्यादा स्मोक डिटेक्ट होने लगेगा तो एग्जॉस्ट ऑन होने लगेगा। तो कुछ रूल्स हम लोग बना के रखे हैं कि ये सब रूल्स हो जाए तो ऑटोमेट होने लगेगा सिस्टम। क्या हुआ ऋषभ, कुछ बोल रहे थे? नो सर, गलती से माइक ऑन हो गया। ठीक है, तो कुछ रूल्स अब जनरली ये है ऑटोमेटिक, ये है सर्वर ही सब उसमें ऑटोमेटिक, लेकिन ऑटोमेटिक तभी होगा जब हम लोग कुछ रूल्स बना के रखेंगे। तो उस सर्वर में कुछ रूल्स लगा के रखा हूँ, वो अब कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के रखा हूँ। वो एल्गोरिदम रन करते रहेगा और डेटा को चेक करते रहेगा। तो जब वो डेटा देखेगा कि आईआर सेंसर का रीडिंग एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंटरप्रेट करने लगेगा कि कुछ वहां पे हो रहा है। तब जब वो कुछ डिटेक्ट कर रहा है तो कुछ एक्शन लेगा। तो एक्शन लेने के लिए या तो मेरे को मैसेज भेज देगा या मेरे को अलार्म भेज देगा या वो खुद ही रिस्पॉन्स करेगा कि इतना लेवल हो जाएगा। पहले इतना लेवल हुआ तो मेरे को मैसेज भेज दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है या यहाँ पे मोशन डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तब जब मैसेज हुआ तो वहाँ लाइट भी ऑन कर दिया और देखने लगेगा कैमरा से कि वहाँ क्या हो रहा है, और कुछ अगर एनोमलीज डिटेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली एक्शन लेगा। तो वो जो रूल्स हम लोग डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, वो है एनालिटिक्स। तो हम लोग डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और कुछ रूल सेट करके रख रहे हैं कि इतना होगा तो ये परफॉर्म करेंगे, ये होगा तो ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये सब रूल्स हम लोग वहाँ पे एनालिटिक्स में प्रोवाइड करके रखे हैं। ठीक है, लास्ट वन इज यूजर इंटरफेस। तो ये तो सबको समझ में आता है, फिर भी एक आइडिया हो जाएगा क्या होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होगा अब यहाँ पे आईओटी के टर्म पे? यूआई यूजर इंटरफेस जो होता है, किसी को आइडिया? आईडी। ठीक। तो रास्पबेरी पाई का और रास्पबेरी पाई ओएस आईडी, ये जो आईडी है ये जो अपना थिंग्स है इसका सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में आ जाता है ये आईडी। यूजर इंटरफेस क्या हुआ, मेरा मोबाइल ऐप, मैं अपने मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए एक ऐप बनाया हूँ। तो जो मेरा ऐप है उसका इंटरफेस तो वहां पे दिखाएगा कि आईआर सेंसर, तो उसमें मैं क्लिक करूंगा तो आईआर सेंसर का रीडिंग दिखाएगा। मोशन सेंसर, उसमें मैं क्लिक करूंगा तो मोशन सेंसर का रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, इसमें स्मोक सेंसर। तो ये जो इंटरफेस मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ ऐप में, वो मेरा यूजर इंटरफेस है। उस ऐप के बेस पे मैं कुछ एक्शन लूंगा, वो देखूंगा कि मोशन सेंसर कुछ मैसेज भेजा है तो मैं ऑन किया कैमरा की वहां पे मोशन सेंसर हुआ है तो वहां पे क्या है, तो कुछ आए कोई अगर रॉबरी के इंटेंशन से घुसा है या कोई इलीगल एक्टिविटी दिख रहा है तो फिर मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा या फिर कुछ एक्शन लूंगा। तो मैं अपने ऐप से जो भी डेटा सेंस करने के लिए वो जो यूजर इंटरफेस कंट्रोल कर रहे हो, तो वेब पेज में जो यूजर इंटरफेस दिखेगा, जितने टाइप के आप सेंसर यूज कर रहे हो ऑटोमेशन के लिए, उस सेंसर को क्लिक करोगे उसका डेटा दिखने लगेगा और उसमें कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए आप कुछ रूल्स बनाए हो तो वो रूल्स हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो यूजर इंटरफेस जो आपके मोबाइल में ऐप है। ठीक है, रास्पबेरी पाई का ऐप जो आईडी है वो क्योंकि प्रोग्राम करने के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जब हम यूज करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर पार्ट हो जाएगा फिजिकल डिवाइस का, वहां पे वो आएगा। ठीक है, यूजर इंटरफेस आपका मोबाइल ऐप है या फिर वेब ऐप है या फिर वेब पेज है जिस पे आप अपना डेटा सेंस कर रहे हो। ठीक है, तो यही हमारा कंपोनेंट्स था। तो उसी कंपोनेंट्स को अब हम लोग धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किए हैं। तो पहला है थिंग्स। तो देखिए ये फिटेड विद सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। ठीक है, तो सेंसर्स एंड एक्चुएटर, तो सेंसर सबको समझ में आता है, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर देगा। जैसे वो मोशन सेंस किया है तो मोशन को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वोल्टेज या
करंट में चेंज कर देगा, ठीक है, या टेम्परेचर सेंस किया है, टेम्परेचर को वोल्टेज या करंट में चेंज कर देगा, तो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर देगा। तो देख लिखा दीज आर फिटेड विथ सेंसर, तो मेरा ऑर्डिनो है उसमें मैं सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगा के रखा हूँ। एक्चुएटर्स हम लोग नया चीज डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुएटर्स इज द अपोजिट ऑफ सेंसर, वो सेंसर का अपोजिट होता है, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल इनपुट दूंगा तो ये फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर देगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट दिया हूँ कि लाइट ऑन करने के लिए, यहाँ पे अपने ऑर्डिनो से कंट्रोल किया, तो लाइट ऑन करने के लिए जब मैं सिग्नल दूंगा वोल्टेज तो वो लाइट ऑन कर देगा, तो लाइट मेरा फिजिकल क्वांटिटी है और मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया। तो ये जब कुछ एक्शन परफॉर्म करना होता है उस समय, तो जैसे मैं स्मोक सेंसर में स्मोक डिटेक्ट किया, तो स्मोक डिटेक्ट करने के बाद फिर मैं एक्चुएटर में वहां क्लिक करूंगा कि मैं एग्जॉस्ट ऑन करना है, तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूंगा एग्जॉस्ट मेरा ऑन हो जाएगा। ये एक्चुएटर है। सेंसर क्या हुआ, स्मोक को सेंस किया, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज और करंट मेरे को बताया कि यहाँ पे, उसको फिर डेटा में चेंज करके कि यहाँ पे इतना स्मोक डिटेक्ट हो रहा है। अब उसके बेस पे मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ कि ऑन करना है मेरा एग्जॉस्ट को, तो जैसे ही ऑन के लिए मैं बटन क्लिक करूंगा अपने मोबाइल ऐप में, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एग्जॉस्ट ऑन कर देगा, तो फिर जितने भी स्मोक्स हैं उसको हम लोग आउटलेट कर देंगे। तो एक्चुएटर और सेंसर अपोजिट है, ठीक है। तो पहला जो था हमारा थिंग और डिवाइसेस था, तो इसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। तो हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर देखे थे वो था, ठीक है। नेक्स्ट है आईओटी गेटवे। तो आईओटी गेटवे देखिए, तो अब दोनों के बीच में हम लोग को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो ये जो काम कर रहा था डेटा एग्रीगेशन का, ठीक है, गेटवे डेटा एग्रीगेशन का, और सिक्योरिटी और लोड बैलेंसिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम लोग नेटवर्क में इतना ट्रैफिक बढ़ाना नहीं चाहते। तो इन सब का जो डेटा आ रहा है, जो भी सेंसर का, उसको वो एग्रीगेट करेगा, और अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं अलग अलग डिवाइस, तो कोई सेंसर कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, कोई सेंसर कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो हम लोग अगर सबको ऑर्डिनो से कनेक्ट किया तो सेम ही प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो डिवाइस था वो मेरा गेटवे था, जो मेरा राउटर है या फिर गेटवे है या फिर मेरा रास्पबेरी पाई है, जो ऑर्डिनो का डेटा लिया है और ऑर्डिनो का डेटा फिर हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लाउड। तो बेसिकली हम लोग इसको डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमारे पास डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए, और कनेक्टिविटी, क्योंकि इंटरनेट से हम लोग को कनेक्ट करना है, और कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो बाकी सब का जो डेटा आया उन सबको इंटीग्रेट करके एक जगह पे हम लोग सब रख रहे हैं, जिससे हम लोग ऑटोमेट कर पाए। तो यही हमारा क्लाउड है। तो मेन जो फंक्शन है इसका डेटा स्टोरेज का ही है, लार्ज क्वांटिटी में जो सेंसर डेटा जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि 24/7 वर्क कर रहा है। जो भी सेंसर है, होम ऑटोमेशन है, वो 24/7 सेंस करके डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लाउड था। फिर नेक्स्ट है एनालिटिक्स। तो जो भी मेरे पास जो क्लाउड में डेटा है उसका कुछ यूजफुल इनसाइट या यूजफुल कंक्लूजन निकालना है, या फिर उसको इंटरप्रेट करना है कि वो उसका मतलब क्या है, वो जो हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं। इतना सारा जो क्लाउड में डेटा है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं। तो जिससे क्या होगा, जैसे अब मैं एनालिसिस किया तो वहां पे दिख रहा है एनोमली डिटेक्ट हुआ, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्मार्ट सिटी बता रहे हैं तो कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कहीं पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर कहीं पे कोई इन्वायरमेंट का कोई एक फैक्टर जो है वो राइज हो रहा है या फिर लो हो रहा है, या वाटर लेवल कम हो रहा है। तो ये सब चीज हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए कुछ एल्गोरिदम चाहिए रहेगा, तो हम लोग जनरली एआई यूज करके उस एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं, तो वही हमारा डेटा एनालिसिस होता है। वो जो डेटा है उसका यूजफुल मीनिंग निकालना है, कुछ कंक्लूजन निकालना है कि वो जो डेटा आ रहा है उसका कुछ मीनिंग है। नहीं तो हम लोग सिर्फ डेटा जनरेट ही कर रहे हैं, उसका कोई एडवांटेज दिख नहीं रहा। तो ये सब जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑटोमेशन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस जो होता है वो रिमोट से मैनेज करने के लिए मैं मोबाइल ऐप बनाया हूँ, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, कि मैं जो डेटा यूज कर रहा हूँ इस समय कितना टेम्परेचर है, इस समय आईआर सेंसर का रीडिंग क्या है उसको, और ये यूजर फ्रेंडली डिजाइन हो। तो मेरा जो ऐप है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। पता चला उसके अंदर के अंदर अंदर ऐसे दे दिया हूँ तो वो समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसको ऑन कर रहा हूँ किसको ऑफ कर रहा हूँ। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो यही हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग होम ऑटोमेशन सिस्टम डिजाइन किए, उसमें ये 5 कंपोनेंट्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसका आर्किटेक्चर,
ठीक, तो पहले 3 लेयर आर्किटेक्चर था, परसेप्शन, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन लेयर, तो ये 3 लेयर ही था। अब लेकिन हम लोग उसको एडवांस कर दिए हैं, तो 5 लेयर्स में हम लोग उसका आर्किटेक्चर को दिखाने लगा। ठीक है, तो 3 लेयर हम लोग उतना सफिशिएंट नहीं था कि हम लोग उसको बता पाए कि कैसे काम कर रहा है आईओटी, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए अब 5 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। तो 5 लेयर आर्किटेक्चर, अब ये एक्सप्लेन करना भी इजी है और जो कंपोनेंट्स यूज किए हैं उसको ही हम लोग लेयर्स में डिफाइन कर देते हैं। तो हम लोग जो अभी देखे आईओटी का कंपोनेंट, इसका ही वर्किंग आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है ये वर्किंग हो गया, और उसको ही हम लोग इसका आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो अब ये देखिए, अगर हम लोग इसको रिलेट कर पाए, तो आर्किटेक्चर में देखिए सबसे नीचे जो दिखा रहा है परसेप्शन लेयर, तो परसेप्शन लेयर अगर हम लोग अपने इस डायग्राम से कंपेयर करें, तो परसेप्शन लेयर जो सबसे नीचे पे आता है वो हमारा ये थिंग आता है। ठीक है, सबसे पहला जो है थिंग, तो जो परसेप्शन लेयर है वो बेसिकली थिंग से मतलब सेंसर्स से डेटा कलेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये जो परसेप्शन लेयर है ये फिजिकल आईओटी डिवाइस है, जो हम लोग हेल्थ मॉनिटर या लाइट सिस्टम या ऑटोनोमस सिस्टम बनाने के लिए या सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फिजिकल डिवाइस है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वही मेरा परसेप्शन लेयर है। तो वो जो हम लोग कंपोनेंट पढ़े हैं उसको ही 5 कंपोनेंट थे हम लोग के पास, उस 5 कंपोनेंट्स को अब लेयर्स में मैच कर देंगे तो ये हमारा आर्किटेक्चर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा लेयर था हमारा, जो दूसरा कंपोनेंट था गेटवे था, तो अब यहाँ पे उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। जब आईओटी का आर्किटेक्चर पढ़ रहे होते हैं तो जो फिजिकल लेयर से जो डेटा आ रहा होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ रहा है, तो जो आईओटी डिवाइस जो भी डेटा जनरेट कर रहा था वो अब हम लोग राउटर को भेज रहे थे या गेटवे को भेज रहे थे, तो ये मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसका काम होता है। तो इसको हम लोग जनरली वायरलेस से कनेक्ट करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, और भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और बेसिकली हम लोग वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर LTE, 5G और लो पावर वैन यूज़ करते हैं। तो जनरली ये सब हम लोग लो पावर डिवाइस के लिए ही डिज़ाइन किए हैं। तो जो सेकेंड लेयर, जो सेकेंड कंपोनेंट था गेटवे, वो ही मेरा अब सेकेंड लेयर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये क्या कर रहा है, फिजिकल लेयर से डेटा लेगा, मतलब फिजिकल डिवाइस से डेटा लेगा और इसको ऊपर वाले लेयर पे भेजेगा, तो ऊपर वाले लेयर को भेजेगा मतलब क्लाउड को भेजेगा। तो बीच में जो गेटवे है या रास्पबेरी पाई है या राउटर है वो ही डेटा को लेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। तो आगे फॉरवर्ड करेगा जो तीसरा लेयर है, तो तीसरा लेयर है मेरा क्लाउड, जिसको यहाँ पे प्रोसेसिंग लेयर बोल रहा है। क्लाउड और एज डिवाइस, द सर्वर कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो जो भी हम लोग डेटा जनरेट किए हैं उसको अब हम लोग इंफॉर्मेशन में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है फिर एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर मतलब मेरे पास जो सर्वर में जो डेटा है उसको एनालिटिक्स कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनेज कर रहा है आईओटी सेट रूल्स। तो हम लोग रूल डिफाइन कर रहे थे कि इतना थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करना है, या स्मोक का इतना वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो एग्जॉस्ट ऑन करना है। तो ये ही रूल्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है वहाँ कंपोनेंट में वो मेरा एनालिटिक्स था। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर मेरा एनालिटिक्स है। और लास्ट में यहाँ पे बिजनेस लेयर है। तो जो बिजनेस लेयर है वो मेरा यूआई है। तो यूआई से हम लोग एनालाइज कर रहे थे कि अभी इतना टेम्परेचर है, अभी इतना है, तो इस बेसिस पे हम लोग कुछ एक डिवाइस बनाएंगे या इस बेसिस पे हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, या फिर जो बिजनेस मैन लोग होते हैं वो उस बेस पे कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ नया यूज करते हैं जिससे हम लोग का प्रॉफिट हो, तो उसके लिए यूज करते हैं, इसलिए उसका नाम बिजनेस लेयर यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो वो जो ऊपर जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है ये जो डेटा हम लोग से रीड कर रहे हैं वो यूआई से एनालाइज करके उसके बेस पे वो कुछ एप्लीकेशन नया प्रोडक्ट बनाने के लिए या अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ नया इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो 5 कंपोनेंट्स थे उसी 5 कंपोनेंट्स को हम लोग लेयर्स में दिखा देंगे तो उसका वो आर्किटेक्चर हो जाएगा। तो ये 5 लेयर्स हैं, परसेप्शन लेयर विच इज रिलेटेड टू फिजिकल थिंग और आईओटी डिवाइस, ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज रिलेटेड टू गेटवे, एंड यहाँ पे लिख भी दिया है गेटवे, राउटर एंड ब्लूटूथ। नेक्स्ट प्रोसेसिंग लेयर, ठीक है, डेटा एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा। लास्ट है एप्लीकेशन लेयर,
क्लाउड और सर्वर, यहाँ पे हम लोग अपना डेटा जो है उसमें कुछ रूल्स और उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। एंड लास्ट वन इज बिजनेस लेयर। तो बिजनेस मॉडल बनाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। कुछ एक नया बिजनेस मॉडल अगर हम लोग बनाना चाहे तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन लेयर में मतलब आप इसको भी क्लाउड बोल सकते हो, इसको भी क्लाउड बोल सकते हो, लेकिन वो एप्लीकेशन लेयर को क्लाउड और सर्वर बता रहा है क्योंकि वहाँ पे रूल्स लगा रहा है। यहाँ पे वो प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर दिया, और तो यहाँ पे एनालिटिक्स पहले कर दिया, फिर यहाँ पे क्लाउड को दिखा रहा है कि क्लाउड अब यहाँ पे है, तो क्लाउड में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मॉडल है वो उस कंपोनेंट से ही रिलेटेड है। इस कंपोनेंट में बस ये है कि एनालिटिक्स और क्लाउड को थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, पहले एनालिटिक्स कर दिया है, बाद में क्लाउड कर दिया है, तो वही हमारा आर्किटेक्चर हो गया। ठीक, तो किसी को डाउट है इसमें तो बता दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट है कुछ? किसी को डाउट है? हेलो, एम ऑडिबल? संजना को डाउट नहीं, और किसी को? अदीबा को भी नहीं, और किसी को डाउट है? चलिए, डाउट नहीं तो फिर मैं इसको प्रेजेंटेशन बंद करके अटेंडेंस लेता हूँ। तो एक्सेल सीट को मैं, किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ लेगा। इसको मैं स्टॉप करके एक्सेल सीट दिखाता हूँ, उसमें फिर आपको अपना अटेंडेंस देखना रहेगा, और अपना अटेंडेंस देखोगे। ठीक, तो आप एक्सेल सीट शेयर नहीं। एरर करो। एक मिनट, एक्सेल सीट फिर से बंद करके चालू करता हूँ, शेयर करने दे रहा है। आप छात्र के लोग सर आते हैं क्या सर? क्या सर? सर
चलिए एक्सेल शीट शेयर नहीं करने दे रहा है, एरर रखकर हो जा रहा है। आपको अटेंडेंस बोलते जाइए, ठीक है। वन टू 10। Sir, roll number 2. 2 Sir, roll number 10. 10 5. 5 8. 8 नेक्स्ट 8 के बाद फिर रोल नंबर 10 to 20। Roll number 19, sir. 19 12 चलिए अब 20 to 30। So 25. 25 Sir 21. 21 सेक्शन ए वाले ही ना। नेक्स्ट नेक्स्ट 30 to 40। Sir, 34. 34 नेक्स्ट 42। Sir, 45. 45 50. 50 चलिए नेक्स्ट 51 to 60। कोई नहीं 61 to 70। Sir, 64. 64 Sir, Sir, 63. 69. 69 63 भी बोले क्या? Yes, sir. Sir, 65. 65 5. Sir 70. 70 वाई बालक, तुम ओपन इलेक्टिव का फॉर्म नहीं भरे हो क्या वाई बालकृष्ण? No sir. तो एक दिन कॉलेज आ जाना है और मैडम को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो हार्ड Yes, कॉपी sir. में ही होगा, ठीक है? नहीं तो क्लास शायद ऑनलाइन शुरू हो गया होगा तो दिक्कत होगा ना। सेक्शन बी 1 to 10 सेक्शन बी। Sir, Sir 1. 7. 1 7 So 5. 5 नेक्स्ट 10 to 20 सेक्शन बी। Sir 18. Sir, 14. 18 गौरव। Yes, 18 के बाद नेक्स्ट कौन बोला? Sir, 14. 14 अनुष्का। नेक्स्ट Sir 22. 22 Sir 21. 21 20 to 30 में और कोई?
नहीं है। एक मिनट मैं नाम बता दे रहा हूँ, ये लोग ओपन इलेक्टिव अभी तक फिल नहीं किए। अच्छा सीट तो शेयर ही नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, सीट शेयर नहीं हो रहा है इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा। सेक्शन बी 21 22 मतलब 30 तक और कोई है क्या? 30 तक सेक्शन बी में कोई नहीं ना। चलिए 31 से फिर 40 तक। 37 37 पीयूष। नेक्स्ट 39. 39 रंजीत। नेक्स्ट So 37, 34, sorry sir, 34. 34 नवनीत। नेक्स्ट 41 से 50 सेक्शन बी। सर 43 सचिन। 43 सचिन। नेक्स्ट 50 से 60 सेक्शन बी। 60 60 सर 60 59. 50 भी बोले क्या? नहीं 50 तो नहीं है, एक तो 60 बोला और एक 59। 59. व्यास। और बीच में कोई बोला था क्या 60 और 59 का? चलिए नेक्स्ट फिर 60 से 70 63 63 Sir, 64. 64 66. 66 60.